एमएलए डोडा महराज मलिक के ऊपर कल भी हमला हुआ, आज भी हमला हुआ और उस जगह पर हमला हुआ जिस जगह पर तमाम एमएलए अपने लोगों की बात रखने जाते हैं, उस जगह पर हमला हुआ जिस जगह पर लोगों की बात हो, लोगों के हित में बात हो, वहां पर हमला होता है। काफी जो है मैं कहूंगा कि WWE की जो है दंगल देखने को मिली, वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेफरी की कमी थी और बहुत सारी चीजें देखने को मिली। और इसी बीच आपको बता दूं, इस वक्त हम डोडा में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के कुछ हार्डकोर वर्कर में कहूंगा हमारे साथ बातचीत के लिए है। मुदस्सिर साहब हमारे साथ बातचीत के लिए है। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूं, लेकिन पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस जम्मू कश्मीर में एक चुना हुआ नुमाइंदा एक एमएलए के ऊपर हमला होता है, वहां आम आदमी को आप कहां देखते हैं? बिल्कुल हकीकत बात है आपकी, बहुत प्यारा सवाल है आपका, क्योंकि आप देख सकते हो हमला करने वाले कौन है। हमला करने वाले कौन है? अगर एक एमएलए पे और असेंबली के अंदर, बाहर की तो बात ही नहीं है, मैं असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ। असेंबली के अंदर अगर एक एमएलए पे, जो इलेक्टेड एमएलए जिसको मतलब आप मान के चलिए 25 से 30,000 लोगों ने वोट किया है, उस पे असेंबली के अंदर हमला हो सकता है, तो एक आम आदमी के साथ क्या हाल होगा। और अगर आप इस चीज को खंगालेंगे कि महराज साहब का कोई भी ऐसा बयान, जो भी उन्होंने बयान दिया वो लोगों के हित के लिए दिया है, कोई भी ऐसा बयान नहीं है जिसमें कोई हिंदू या मुस्लिम की कोई कंट्रोवर्सी हो। एक बार जो एक वर्डिंग इस्तेमाल हुई, लेकिन उसका लास्ट पॉइंट जो था कि ये छुड़वाना नहीं चाहते हैं, उस पॉइंट को काट के उसे वायरल किया गया। लेकिन हमने पर्सनली देखा है कि महराज साहब के पास किसी भी कम्युनिटी का कोई भी आदमी जाता है तो वो फर्क नहीं करता, ना उनके पास कोई कम्युनिटी का फर्क है, ना उनके पास वोटर नॉन वोटर का फर्क है। ये सबसे बड़ी बात है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमला उनके ऊपर असेंबली में हुआ, हम पहले भी हमने गुजारिश की सीएम साहब से कि इस पे इंक्वायरी हो कि ये हमला हमें लगता है, तो हमें लगता है कि ये प्री प्लान है, क्योंकि 1000 लोग असेंबली के बाहर खड़े हैं, वो ऐसे तो नहीं आए, वो तो प्री प्लान करके आए होंगे। तो यही हमारा है कि सीएम साहब से गुजारिश है कि इस पे इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से। तो ये भी सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लोग हैं या फिर वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब है, वो महराज मलिक साहब को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कुछ बातें बता रहे हैं तो वही बातें जो है महराज साहब बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई एमएलए इस तरह से जो है असेंबली में शोर नहीं कर रहा है, लोगों की बात नहीं रख रहा है। तो लोग बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए डोडा महराज मलिक साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो मैं वो बताऊं, ये इनका आज का शोर नहीं है, ये इनके जज्बात है 15 साल के जो दबे हुए अंदर, 15 साल के। हमने इनको देखा है बखूबी, जो इनको बखूबी जानते हैं ना, जो करीब से जो इनको जानते हैं, वो इनका दर्द समझ सकते हैं। हमने खुद देखा, अगर इनके सामने कोई गरीब एक आंसू बहा दे तो ये तड़प जाते हैं, इनका सीना फटने को हो जाता है, हमने खुद देखा है। और ये जो बोल रहे हैं ना, ये किसी के बहकावे में आके या किसी का इस्तेमाल ये हो नहीं सकता। ये जो भी कहेंगे अपने दिल से कहेंगे और सच कहेंगे, सच के साथ रहने वाले बंदे हैं, इनको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये 100% है, ये आप भी कभी कंफर्म कर लेना। आपने कहा कि प्री प्लान था ये महराज साहब के ऊपर हमला करना है, हमने कहा कुछ हो सकता है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से मुफ्ती सईद को लेकर जिस तरह से महराज साहब ने कहा था और उसके बाद कल हमला होता है, और आज जिस तरह से देखने को जो सुनने को मिल रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि दो पार्टीज ने एमएलए डोडा महराज मलिक के ऊपर हमला किया, इसका मतलब यह है कि पीडीपी और भाजपा ने मिलकर हमला किया होगा? बिल्कुल, देखो मैं बताता हूँ, कल बात होती है, बात शुरू होती है, जो वो है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद मर गए। हम उसको शहादत का दर्जा दे सकते थे अगर वो कहीं देश के उसमें शहीद होते, तो चलो अभी मर गए, जो इंसान मर जाए तो मरा हुआ कहेंगे, बाकी कुछ तो नहीं कह सकते। मुद्दा शुरू होता है मुफ्ती मोहम्मद सईद के थ्रू। अगर आज वह पीडीपी वाले शोर करते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है और समर्थन में आ जाते हैं भाजपा वाले। अब इसको अवाम खुद डिसाइड करेगी कि ये प्री प्लान था कि क्या था, क्योंकि आप देखो कि जम्मू में पीडीपी के लोग ज्यादातर कश्मीर में हैं, जम्मू में कम थे। ये प्री प्लान इसलिए मैं कहता हूं हो सकता है क्योंकि जम्मू में जो है भाजपा के लोग ज्यादा थे, और ये भाजपा के कुछ जो मैं ये कहूंगा कि जो भाजपा के कुछ खरीदे हुए गुंडे होंगे, क्योंकि आम लोग जो हैं, जो भी आम लोग हैं जिनने महराज साहब को सुना और महराज साहब को समझा, वो चाहे हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे सिख कम्युनिटी से हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, वो इनकी सपोर्ट करता है।
और चंद ही लोग हैं जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं। आपने परसों भी एक चीज देखी होगी, जो आई थिंक राजपूत संगठन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इनके समर्थन में आके बात की थी, और बात जिसपे कंट्रोवर्सी हुई उसी पे बात ही उन्होंने की, वो आपने देखा होगा परसों। तो यही हम कहेंगे, ये हमें लगता है प्री प्लान्ड है, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। मुदस्सिर साहब, कल हमला होता है और महराज साहब का जो बोलना है और बुलंद आवाज से वो बोलते हैं, और कल जब हमला होता है और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए था, आज हमला होता है, फिर से हमला होता है, पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी, और गवर्नर साहब से क्या अपील करेंगे कि आने वाले कल के लिए महराज साहब के लिए जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए? बिल्कुल, हम ये गुजारिश करेंगे सीएम साहब से, क्योंकि अभी वो एक पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट भी हैं पार्टी के, एक एमएलए भी हैं, और अभी जो 2 दिन से कंटिन्यू उन पे हमले हो रहे हैं। देखो, मैं इस हमले को इसलिए भी कंडम कर रहा हूं कि देखो, अगर कोई इलेक्टेड एमएलए उनसे बहस मुबासा करता, पहले भी हुआ, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, एक एमएलए के बीच में हुई, ठीक है, कि वो भी इलेक्टेड थे, इनके बाद में हाथापाई हुई या धक्का मुक्की हुई, जो भी बहस मुबासा हुआ, तो वो चलता है, क्यों? इलेक्टेड वो भी हैं, वो भी अपना पक्ष रखना चाहते थे, वो भी अपना पक्ष रखना चाहते थे। लेकिन जो कल से हो रहा है, वो एक आम आदमी बाहर से, मैंने कहा पहले भी कि मे भी वो प्री प्लान्ड है, वो आम बाहर से बंदे आके और वो हमला कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि इनको अच्छी सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि कहीं बाहर कोई दूसरा बड़ा हादसा ना हो जाए, क्योंकि ये तो असेंबली के अंदर की बात है। इतना बड़ा हमला असेंबली के अंदर हो सकता, तो बाहर तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा हमला हो सकता है। एक आखिरी सवाल रहेगा मुदस्सिर साहब, जब आज महराज साहब से आपकी बात हुई होगी, तो उनके जो चाहने वाले हैं, और आपने देखा था चुनाव में किस तरह की रैलियां और दिग्गज नेताओं को उन्होंने जो है ठिकाने मतलब बाहर किया है, उनको मैं ये भी बोल रहे हैं लोग कि उनकी सियासत खत्म हो गई। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उनसे जब आपकी बात हुई, उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों को, अपने वोटरों को क्या मैसेज दिया? देखो, मैंने पहले भी मुहावरा एक कहा था कि सुअर जो है वो झुंड में हमला करते हैं और शेर अकेला शिकार करता है। उन्होंने कहा कि अब आराम से बैठिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जब ऐसी कोई बात होगी मैं आपको खुद बोलूंगा, आप अमन बनाए रखिए, वो ऐसे कोई गलत कदम ना उठाइएगा जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम हो। तो उनने पूरे जो हमारे वर्कर हैं, जितने भी हार्डकोर वर्कर हैं, सबसे उनने बात की है। उनने कहा कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग आदमी हैं, क्योंकि अगर ग्राउंड पे कोई ऐसा फसाद हो जाता है तो उसमें जो अवाम का काफी नुकसान होता है, लोगों गरीब गुरबा का काफी नुकसान होता है। तो हम वो चाहते नहीं कि ऐसा कुछ हो। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि शाम को साहब से बात होगी, वो क्या कहेंगे हमें, वो जिस हिसाब से उनका कोई हुक्म होगा तो हम इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बता दो, एमएलए डोडा महराज मलिक जो है, जब इलेक्शन होता है उस टाइम जो है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को यहाँ से हार खानी पड़ती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब भी असेंबली में कोई बात होती है तो वहां पर एमएलए के बीच जो भी बहस मुबासा होता है, तो वो वही ठीक था कि एमएलए के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बाहर से अगर कोई आदमी जाता है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जनाब बाहर से गए हुए लोगों ने एमएलए डोडा महराज मलिक के ऊपर कल भी हमला होता है, आज भी हमला होता है, आज पूरा डोडा और डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ खित्ते चिनाब में लोग जो है कहीं ना कहीं रोष में है कि उन्होंने कहा ठीक है, बहस मुबासा होता, तलक कलामी होती तो वो ठीक था, लेकिन जो हाथापाई हुई है, जो हमला हुआ है, वो कहीं ना कहीं काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि एमएलए डोडा महराज मलिक के ऊपर एक प्री प्लान हमला किया गया है, जो ये लोग बता रहे हैं, जिसमें ये भी कहा इन्होंने कि जो है मामला जो था वो मुफ्ती सईद को लेकर था। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है उनको लेकर एमएलए डोडा महराज मलिक ने कुछ चीजें कही थी, उसको लेकर बात चल रही थी। लेकिन बीच में जो एंट्री जो होती है वो होती है भाजपा की, और भाजपा ने और पीडीपी ने मिलकर एमएलए डोडा पे हमला किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि एमएलए डोडा का साफ मैसेज है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, अपने चाहने वालों को, कि जनाब कोई भी हल्ला करने की जरूरत नहीं है, जब जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जब जरूरत पड़ी तो तब हम लोगों से जो है बात कर सकते हैं। फिलहाल ये खबर जो है कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है कि जिस सदन में, जिस असेंबली के अंदर लोगों की बात होती, लोगों के मुद्दों की बात होती, उस असेंबली के अंदर हंगामा, लगातार हंगामे देखने को मिल रहे हैं। पीछे अगर बजट सेशन की अगर बात की जाए तो वहां पर भी उस टाइम भी हंगामे हुए थे, लेकिन बहुत कम हंगामे हुए थे। लेकिन इस बार एक एमएलए के ऊपर इस तरह का हमला होना, और वो भी अगर कोई एमएलए नहीं बाहर के लोग हमला करते हैं, इससे ये लग रहा है कि आम आदमी जो है, एक एमएलए के ऊपर जब हमला होता है तो आम आदमी सेफ कहाँ है। फिलहाल इंडिया ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।